वेलकम क्लास। आज मैं आप सभी को अपने चैनल का पहला बैच इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, जो कि है डी बैच। डी बैच आप सभी का क्लास 12 कॉमर्स के लिए होने वाला है, जो कि इसका जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है बोर्ड्स की प्रिपरेशन के ऊपर, यानी जो 2023 से, मैं आप सभी को लिख के भी बता देता हूँ, सॉरी 2023 से 24 के जो बोर्ड्स होने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स के, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं इस बैच को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे चैनल का पहला बैच है। ओके, तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे जाएंगे, किसके ऊपर मेन फोकस किया जाएगा, इस बैच का मतलब क्या है, इस बैच के अंदर क्या क्या होने वाला है, एंड इसकी जो वीडियोस आने का समय है वो कैसे कैसे होने वाला है, और किस समय पे कौन सी वीडियोस यानी कौन से सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक्स की आने वाली है, एंड कौन कौन से हम लोग इसमें सब्जेक्ट मेजरली कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्लास 12 के जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा पहला अकाउंट, दूसरा है आपका बिजनेस और तीसरा है आपका इकोनॉमिक्स। ये तीनों आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, ये कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। एंड इसमें मैं कोशिश करूंगा अगर हमारे पास बोर्ड्स आने से पहले फिर भी कुछ और समय बचता है तो उसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का भी हम लोग कवर करेंगे, जो कि होता है आपका आईपी। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का भी कवर कर दूं। अब इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे आईपी, बिकॉज आईपी का जो एग्जाम्स है वो आई थिंक सो बोर्ड्स का जो सीबीएसई का है वो सबसे आखिरी में है, तो हम लोग आईपी को भी कवर कर लेंगे। और एक और चीज़ बता दूं, ये आपका सीबीएसई के द्वारा है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा हूँ। अगर आप स्टेट बोर्ड के लोग, हो सकता है इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आपके लिए डिफरेंस हो सकते हैं, तो एक बार देख लेना अपनी तरफ से। बाकी ये इसमें सीबीएसई के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि डी बैच जो हमारा है, इसमें बैच का मतलब तो आप सभी को पता है। यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डी किसको डोनेट करता है, तो जो डी है वो आपका डोनेट करता है, डिफरेंस को डोनेट करता है। अब डिफरेंस बैच इसका मतलब होता है। ठीक है, डिफरेंस बैच का मतलब यानी अगर मैं आप सभी को 3-4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो उसके लिए कितनी समय लग सकता है वो आप सभी को भी पता है। ठीक है, मान लो मुझे 2 टॉपिक्स पढ़ाना है, एग्जांपल के तौर पे ले लो, मेरे को 2 टॉपिक पढ़ाना है, इधर आपको फॉर्मल पढ़ाना है और इधर आपको इनफॉर्मल पढ़ाना है। ठीक है, मान लो ये बिजनेस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर हमें जो ये 2 टॉपिक पढ़ाना है तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी एंड इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, मान लो इसकी 5-10 मिनट की वीडियो बनी, 5-10 मिनट की वीडियो इसकी बनी, आपको दोनों टॉपिक समझ में है, किसी किसी के पास यही टॉपिक पहुंचा, किसी किसी के पास ये टॉपिक पहुंचा, या फिर किसी किसी के पास दोनों ही नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस आप सभी के लिए लाए हैं। ठीक है, तो अब ये वाला मेथड छोड़ के हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं एंड इनफॉर्मल की, ठीक है, ये दोनों टॉपिक है, अगर मैं इसको डिफरेंस के बल पे पढ़ाऊंगा ना तो आपका मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ये दोनों टॉपिक कवर हो जाए। कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर ही सारी वीडियो रहे, मुश्किल से 5 से 6 मिनट की रहे। ठीक है, जिसमें आपके 2 टॉपिक कवर हों। इसका पहला फायदा, यहाँ पे आपके कम से कम समय में 2 टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है, दूसरी बात, दोनों टॉपिक के आपके अगर आप डिफरेंस के क्वेश्चन आए चाहे आपके जो लॉन्ग आंसर्स आए, आप दोनों में ही इन दोनों टॉपिक्स को बना दोगे, बिकॉज मैं इनके जो डिफरेंस है वो बेसिस के बल में बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिस में क्या होगा, 3-4 पॉइंट रहेगा। अब आप खुद ही सोचो, 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें मैं 3-4 पॉइंट आपको पहले से पढ़ा दे रहा हूँ, एकदम आपके दिमाग में याद करवा दूंगा। तो आप खुद ही सोचो, आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप 4 पॉइंट लेके आओगे और खुद अपने से डायग्राम भी बता, मैं डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा कि आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना है, अगर उसमें बन सकता है तो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आ गया आपके लॉन्ग आंसर में तो आप लिख सकते हो, और ये आ गया तो भी लिख सकते हो। अगर डिफरेंस आ गया तब तो और अच्छी बात है, बिकॉज मैं यही पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, और यही मान लो अगर और ऑप्शन में आ गया, या फिर फॉर्मल करो या फिर इनफॉर्मल करो, तो उसके लिए आपको दोनों ही टॉपिक तैयार हैं, बिकॉज मैं दोनों ही टॉपिक आपको कवर करवा रहा हूँ। तो डिफरेंस में क्या होता है ना, आपके 2 टॉपिक बढ़िया से कवर हो जाते हैं और कम समय में कवर हो जाते हैं, यानी आप इफेक्टिव भी रहोगे एंड एफिशिएंट भी रहोगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आप रहोगे, यानी आप इफेक्टिव भी रहोगे, एफिशिएंट, कम समय में ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सकोगे। ठीक है, तो डिफरेंस, इसीलिए डिफरेंस बैच को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। डिफरेंस बैच में हम लोग 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको कोई 2 टॉपिक कोई भी हो सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और काफ़ी सारे हैं, लीडरशिप्स, कम्युनिकेशंस, बैरियर कम्युनिकेशन, काफ़ी तरीके के टॉपिक्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके अकाउंट्स, बिजनेस अकाउंट्स में तो थ्योरी आई थिंक से बहुत कम है, बट फिर भी हम लोग इसको भी कवर करेंगे, जो भी थ्योरी होगी इसमें, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो सकती है इसमें, एंड बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, डिफरेंस में, एंड इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी मजे की थ्योरी है, और आईपी में आई थिंक सो ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-6 वीडियो में इसके सारे डिफरेंसेस जो कि हैं चारों यूनिट के हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, आईपी का सिलेबस तो हम लोग वैसे ही पहले कंप्लीट कर चुके हैं,
तो यही है इस बैच को मैं बताना चाह रहा था कि इस बैच में आपको डिफरेंस सारे के सारे मिलेंगे क्लास 12 कॉमर्स के, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, आईपी। और इनकी जो टाइमिंग है वो बता देता हूँ। टाइमिंग आपकी सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होने वाली है। इसमें सुबह पहली वीडियो आएगी 8 बजे, उसके बाद 10 बजे एक वीडियो आएगी, उसके बाद 12 बजे वीडियो आएगी, उसके बाद दोपहर के 2 बजे, फिर 4, फिर 6, फिर रात के 8। यानी ये टाइम टेबल फॉलो होगा जिसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियोज आपकी डेली आएगी। यानी 7 वीडियो के हिसाब से आपको जल्द से जल्द काफ़ी सारे सिलेबस आपका कवर करवा दूंगा। सबसे पहले आई थिंक सो बोर्ड का एग्जाम है सीबीएसई के, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ जो कि अभी हम लोग के पास आया है। तो बोर्ड में सबसे पहले हमारा इंग्लिश है, उसके बाद फिजिकल है। मैं अपने हिसाब से बताऊँ, मैं हिंदी नहीं लिया हूँ, मैं हिंदी की जगह आईपी लिया हूँ। उस हिसाब से बताऊं तो इंग्लिश है, फिर फिजिकल एजुकेशन है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है। तो यानी सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करने होंगे, यानी इकोनॉमिक्स सारे डिफरेंस बताने होंगे। ठीक है, तो उसको मैं बता दूंगा। एंड उसके बाद अकाउंट्स के एग्जाम्स हैं, तो उसके बाद अकाउंट्स के सारे डिफरेंस जितने भी हैं वो कवर कर लेंगे। वो ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन में आई थिंक सो सारे अकाउंट से हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 7-8 डिफरेंस से ज़्यादा कोई मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस होंगे अकाउंट्स में। ठीक है, उसको भी कवर करवा दूंगा। एंड उसके बाद आपके बिजनेस में तो काफ़ी ज़्यादा है। बिजनेस के भी हम लोग बिजनेस के आने, मुझे लगता है बिजनेस को तो हम लोग अकाउंट के एग्जाम आने से पहले ही कवर कर देंगे सारे के सारे डिफरेंस। और डिफरेंस का एक और फायदा भी होता है यहाँ पे। पहली बात तो आपके 2 टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं, प्लस आप सभी को ना उसके एग्जाम्पल्स भी याद हो जाते हैं, उनके डायग्राम्स भी मैं आप सभी को बताऊंगा, उनकी डेफिनेशंस उनके अंदर काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके से बता दूंगा कि कैसे लिखना है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी, आपकी ड्राइंग्स भी काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी। बिकॉज एग्जाम्स में कई बार ना बिजनेस में ड्राइंग्स मांग लेता है, मतलब ड्राइंग्स मांगता तो नहीं है बट फिर भी अगर कोई आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ड्राइंग दिख जाती है ना, तो वो काफ़ी बढ़िया से, मतलब उसको अच्छा लगता है, उसको चेक करने में आसानी हो जाती है कि हाँ चलो इसने डायग्राम बनाया तो उसको अंदर का मसाला भी पता होगा। कई बार होता है कि डायग्राम ही देख के एग्जामिनर आपको, यानी जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपको नंबर दे देता है। तो डायग्राम भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप बना सकते हो तो बना देना, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है कि डायग्राम बनाना ही बनाना है। ओके, एंड उसके बाद आईपी का सबसे आखिरी में है, शायद से 2 अप्रैल को है, तो आईपी का हम लोग आखिरी में सबसे कर देंगे। हालांकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अगर हम लोग 7 वीडियो डेली की डाल रहे हैं तो कोशिश रहेगी कि आधे फरवरी तक में हमारा इन चारों सब्जेक्ट का ये डी बैच हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी डी बैच हमारा खत्म हो जाएगा। डी बैच को हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म कर दें। उसके बाद अगर हो सकेगा तो बोर्ड प्रिपरेशन के लिए कोई एक और बैच लॉन्च कर देंगे। मेरा भी एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए भी मैं अपने लिए भी मेहनत करूंगा और आप सभी के लिए भी मेहनत करूंगा। ठीक है, तो यही सब था। हम लोग एडवेंडेंस चैनल से हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, डी बैच क्लास 12 कॉमर्स के लिए। टाइमिंग ये सारी है, कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंस बैच के बारे में आज हम लोग बात करें। अब इस वीडियो को अपने ज़्यादातर बोर्ड्स वाले दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी 12th कॉमर्स में है। ओके, तो हम लोग अब मिलते हैं आप सभी को अपने डी बैच की पहली वीडियो में, यानी जो अब आपको दिखने वाली है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।